प्यारे छात्रों, प्रकाश नी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 हिंदी का संस्कृत खंड। पहला जो है पाठ है वंदना। तो देखिए, हम कुछ भी कार्य शुरू करने के पहले हम उस परमपिता परमेश्वर से जो है वंदना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसे निवेदन करते हैं। तो पहला चैप्टर है वंदना। संदर्भ देख लें, पूरे पाठ में यही लागू होगा, संदर्भ नहीं बदलता है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। तो यही जो है संदर्भ हो जाएगा। पांचों जो है श्लोक में, यानी पांचों पदों में यही जो है संदर्भ लिखा जाएगा। तो पहला जो है हिंदी अनुवाद देखें। तेजोवशी तेजोमहि धेहि, वीर्यम अशि वीर्यम महि धेहि, बलम अशि बलम महि धेहि, ओजो अशि ओजो महि धेहि। भक्त जो है उस परमपिता परमेश्वर से निवेदन कर रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, तेजोवशी, आप जो है तेज रूप हैं, यानी तेजस्वी हैं। तेजोमहि धेहि, तेज जो है मुझ में भी धारण कीजिए। यानी हे परमपिता परमेश्वर, आप तेजस्वी हैं और मुझे भी तेज प्रदान करें। इस तरीके से भी कह सकते हैं। वीर्यम अशि वीर्यम महि धेहि, आप जो है बलशाली हैं या पराक्रमी हैं और मुझको भी बल प्रदान कीजिए। वीर का मतलब वहाँ जो है पराक्रम से है। तो वीर्यम अशि वीर्यम महि धेहि, हे परमपिता परमेश्वर, आप पराक्रमी हैं और मुझे भी पराक्रम प्रदान कीजिए। बलम अशि बलम महि धेहि, हे परमपिता परमेश्वर, आप बलशाली हैं और मुझे भी बल प्रदान कीजिए। ओजो अशि ओजो महि धेहि, आप ओज रूप हैं या ओजस्वी हैं, मुझे भी ओज प्रदान कीजिए। तो ये फिर से देख लें। तेजो अशि तेजो महि धेहि, हे परमपिता परमेश्वर, आप तेजस्वी हैं, मुझे भी तेज प्रदान कीजिए। वीर्यम अशि वीर्यम महि धेहि, आप पराक्रमी हैं, मुझे भी पराक्रम प्रदान करें। बलम अशि बलम महि धेहि, आप बलशाली हैं, मुझे भी बल प्रदान कीजिए। ओजो अशि ओजो महि धेहि, आप ओजस्वी हैं या ओज रूप हैं, मुझे भी ओज प्रदान कीजिए। तो ये जो है पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। अब दूसरा देखें। अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मृत्यु माँ अमृतम गमय। अस्तु माँ सद्गमय, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें। गमय माने होता है ले जाना। तो अस्तो माँ माने मुझको, अस्तो यानी असत्य से, सद्गमय सत्य की ओर ले चलें। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम से यानी अंधकार से ज्योति की ओर ले चलें। अज्ञान रूपी अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलें। अमृत्यो माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। फिर से देख लें। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्यु माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। अब
ये दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद हुआ पूरा। अगला देखें तीसरा, यतो यथा समीहसे ततो नो भयम कुरु असन्नाः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। यतो यथा समीहसे, भक्त जो है उस परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि यतो यतः, आप यतो यतः माने जहाँ से चाहते, समीह से माने होता है चाहते हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर, आप जहाँ से चाहते हैं, ततो नो भयम कुरु, ततः धन नो भयम, ततो नो भयम, तो न धन अभयम बराबर नो भयम हो जाएगा। ततः माने वहाँ से, ना माने मुझको, अभयम माने अभय कर दीजिए, निर्भय कर दीजिए, कुर्बानिक कीजिए। तो हे परमपिता परमेश्वर, आप जहाँ से चाहते हैं वहाँ से मुझे निर्भय कर दीजिए। और सन्नाह कुरु प्रजाभ्यो, सम धन्नाह बराबर सन्नाह, तो सम माने होता है कल्याण, अन्नाह माने हमारा, कुर माने कीजिए, प्रजाभ्यो माने प्रजाओं का या संतानों का। हे परमपिता परमेश्वर, सन्नाह कुरु प्रजाभ्यो, मेरी संतानों का कल्याण कीजिए। अभयम नः पशुभ्यः, अभय माने निर्भय कीजिए, नः माने हमारे, शुभ्य माने पशुओं को। तो फिर से देखें, यतो यथा समीहसे ततो नो भयम कुरु, हे परमपिता परमेश्वर, आप जहाँ से चाहते हैं वहाँ से मुझे निर्भय कर दीजिए। और सन्नाह कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः, मेरी संतानों का कल्याण कीजिए और मेरे पशुओं को निर्भय कर दीजिए। तो प्यारे छात्रों, ये तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया है। अब देखें, जो प्रार्थना की गई थी, पहले निवेदन किया गया था, उस परमपिता परमेश्वर ने उसे पूरा कर दिया। हम तो स्वतंत्र हो गए थे, पहले निर्भय थे, और जो हमारे पशु जो है बंदी बने हुए थे, कैद थे, अब वो भी स्वतंत्र कर दिए गए हैं। यानी सारे जो है सांड जो है, नीलगाय, जंगली जानवर तो पहले से ही जो है स्वतंत्र थे, लेकिन जो पालतू जानवर थे, गाय और जो है ये सांड वगैरह, तो आज देखिए सांडों की और गायों की क्या हो गई है, मुक्ति हो गई है, यानी स्वतंत्र हो गए हैं, बंधन मुक्त हो गए हैं। तो ये निर्भय हो चुके हैं। चौथा देखें, नमो ब्राह्मणे तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मम ब्रह्मासि, तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मम वदिष्याम, ऋतं वदिष्याम, सत्यम वदिष्याम, तन्माम अवत तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। नमो ब्राह्मणे तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, नमो ब्राह्मणे, हे ब्रह्म, हे परमपिता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। और तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, तमेव तुम ही, प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। और तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मम वदिष्याम, और तमेव, त्वम धन एव बराबर तमेव, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्मम वदिष्याम, ब्रह्म कहूँगा, मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतं वदिष्याम, जैसे हैं वैसे कहूँगा। सत्यम वदिष्याम, सत्य ही कहूँगा। तन्माम अवत तद वक्तारम अवत, तत् माने इसलिए, माम माने मेरी, अवत माने रक्षा करें, इसलिए मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम, और वक्तारम माने वक्ताओं की, अवत माने रक्षा कीजिए, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए और मेरे वक्ताओं की रक्षा कीजिए, यानी मेरे गुरुजनों की रक्षा कीजिए, जो मुझे पठन पाठन कराने वाले हैं। वक्ता माने होता है बोलने वाला। तो अवत माम, मेरी रक्षा करें, अवत वक्तारम, मेरे वक्ताओं की रक्षा करें। फिर से देखें, नमो ब्राह्मणे तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे ब्रह्म, हे परमपिता परमेश्वर, आपको नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मम वदिष्याम, आपको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा।
ऋतं वदिष्याम सत्यम वदिष्याम, जैसे हो वैसे कहूँगा, सत्य ही कहूँगा। तन्माम अवतु तद वक्ताराम, इसलिए हे परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, मेरे वक्ताओं की रक्षा कीजिए। अवत माम अवत वक्ताराम, मेरी रक्षा करें, मेरे वक्ताओं की रक्षा करें। यानी हम आप पर ही निर्भर हैं, आपके ऊपर ही हम डिपेंड हैं, टिके हुए हैं। आप मेरी और जो है मेरे गुरुजनों की रक्षा कीजिए। आगे देखें 5वां, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य के व्रत को धारण करने वाले, सत्य का संकल्प लेने वाले, और सत्य परम परम सत्य, त्रिसत्यम तीनों कालों में सत्य, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सत्य रहने वाले, सत्यस्य योनिम सत्य की उत्पत्ति स्थान, निहितम च सत्य और सत्य में निहित रहने वाले, सत्य सत्यम सत्यों में सत्य, ऋत सत्य नेत्रम और सत्य रूपी नेत्र वाले या सत्य के प्रवर्तक कह दें, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्य स्वरूप आत्मा वाले, त्वां शरणं प्रपन्नाः, त्वां माने तुम्हारी, शरणं प्रपन्नाः शरण में आए हुए हैं। फिर से देखें, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य के व्रत को धारण करने वाले, परम सत्य, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सत्य, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य के उत्पत्ति स्थान और सत्य में निहित रहने वाले, सत्यस्य सत्यम सत्यों में सत्य, ऋत सत्य नेत्रम सत्य रूपी नेत्र वाले, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः, हे सत्य स्वरूप या सत्य आत्मा वाले, हे परमपिता परमेश्वर हम आपकी शरण में आए हुए हैं। तो प्यारे छात्रों, ये जो है 5वें श्लोक का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे बेहतर ढंग से। आप अपनी जो है पुस्तक खोलें और अध्ययन जारी कर दें। हम आपके साथ जो है हर प्रकार से जो है आपकी सेवा में समर्पित हैं। आप जो है पढ़ते रहें और जितना हो सके सहयोग लेते रहें। एक दिन जो है 11 का वीडियो चलेगा और एक दिन 9 का वीडियो चलेगा, तो नहीं दूसरे दिन जो है आपको मिलता रहेगा। एक दिन गैप करके आपका जो है यह सिलेबस अध्ययन निरंतर जारी रहेगा। तो सबका साथ सबका विकास, अपने जो है मित्रों को सचेत कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल का जो है अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।